आपने वो सुना ये हनी सिंह का नया गाना है मैनिएक? दीदिया के देवरा। हाँ मतलब वो मैनियाक नहीं सुन रहा अरे है, उसको दीदिया के कोई भी देवरा। मैनिएक नहीं कह रहा है। मैंने ये टेस्ट कर रहा था कि ये क्या, उस गाने का नाम मैनिएक है। हर नहीं, आदमी कह रहा है वो गाना ये सुने बात दीदिया सही का है। देवरा। वो एक्चुअली क्या है कि यूट्यूब पे सर्च भी हम कर रहे हैं ना, तो मैंने दीदिया के देवरा ही डाला, तो हाँ। मिला ही नहीं कुछ मुझे। फिर बाद में मैनियाक देखा कि नया डेट, तो उसको लेकिन फिर अब click आप किया। देखिएगा 2-3 दिन में मिलने लगेगा। हाँ, अब वही उसी हाँ, के नाम से लोग वो उसी नहीं मिल से- रहा है मैनिएक। हाँ। मैंने मैनिएक से ही सर्च किया नहीं एक्चुअली। वो मैंने उससे वो सर्च कह रहे नहीं हैं किया था ना, मैनिएक मैंने मिल रहा है दीदिया के दीदिया देवरा के से देवरा सर्च से। किया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये गाना बड़ा वायरल हो रहा था। तो मैंने कहा ये कौन सा गाना है, फिर मैं यूट्यूब पे गया चेक करने के लिए कि भाई कौन सा, तो दीदिया के देवरा टाइप किया, वो नहीं आया। फिर वो मैनिएक आने लगा, तो उसको खोल के देखा तो देखा उसमें वो लाइन है। हाँ बहुत छोटा सा पार्ट सिर्फ है, हाँ, पूरा नहीं है छोटा वो सा, song। वही 2 लाइन है। रागिनी विश्वकर्मा रागिनी है। विश्वकर्मा है, वो और- स्ट्रीट सिंगर है, ढोलक बजा बजा के रोड पे हाँ। गाना गाती थी, और उसको ऐसा कहा जा रहा है उनकी कि है। हनी लेकिन सिंह ने स्ट्रीट किया। सिंगर है, वो सिंगर है इस्टेब्लिश तो। अब हो गई एस्टेब्लिश, पर गई। पहले वो वैसा ही। अच्छा। उसके जो वीडियोस भी जो वायरल हो रहे हैं वो वैसे ही है, वो रोड पे ढोलक वोलक बजा रही है। तो दीदी का देवर जो है, इस पे थोड़ा हमें ठहर के बात करनी चाहिए, क्योंकि जो अरे भैया हंस क्या रहे हो यार, ये पहले ही इनकी हंसी छूट जा रही है। जो ग्रामीण परिवेश है ना मजले भैया, हाँ, उसमें जैसे क्या है कि डायरेक्ट पुरुष से संपर्क नहीं होता ग्रामीण महिलाओं का, किसी वैसे पुरुष से। हाँ। अब जो उसके आसपास पुरुष हैं वो कौन है, मतलब या तो अपने परिवार के पुरुष हैं, सब वो रिश्ते में है। अब चाचा का बेटा भाई है, मामा का बेटा भाई है ना, तो वो तो भाई हैं। तो उसके लिए जो अगर उसकी बहन की शादी हो गई है, तो दीदी का देवर एक ऐसा रिश्ता है जिससे वो मजाक कर सकते हैं। फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल वहीं से होता है। हाँ वही। ठीक है, वो प्रथम प्रयास हाँ प्रणय का जो है ना, हाँ वो वहीं होता है हाँ, दोनों मतलब तरफ से। अटखेलियों का या नहीं वैसा ही है, हाँ। वैसा ही है कि पहला मतलब attempt। अधिकार सा टाइप का हाँ है। हाँ तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, हाँ, वो है। ये कौन गाया था? नहीं जानता। नदिया के चंदन पार ने में। गाया अच्छा, था। हाँ, किसके लिए गाया था? हाँ। अपनी भाभी की बहन के लिए, गुंजा के लिए। गुंजा। गुंजा के दीदी के देवर हैं चंदन। हाँ उसका जो रीमेक हुआ हम आपके हैं कौन, हाँ, उसमें भी माधुरी दीक्षित और सलमान खान के बीच में क्या संबंध क्या है? संबंध है? यही संबंध है, दीदी के देवर का। दीदी के देवर। या हालांकि कोई ऐसे बहुत श्लील और अश्लील के दायरे में रखकर देखें तो, मतलब चूंकि ये भी खैर बहुत बड़ी बहस है कि कौन सी बात श्लील है और कौन सी अश्लील है, वो किस परिवेश से आ रहे व्यक्ति के लिए वो किस तरह का एक्सप्रेशन है, उसके पास एक्सप्रेशंस में वैरायटी की सुविधा है या नहीं, है ना। शहरी लोगों के पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं और वो पॉलिटिकली करेक्ट होकर के अपने प्रणय निवेदन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, गाँवों में वो सुविधा और वो एक्सप्रेशन नहीं है। तो उस बहस को अभी अगर थोड़ा सा किनारे करूं, पर उसके मतलब उसके बावजूद ये जो दूसरी लाइन है वो थोड़ा मुझे खटकी। क्या लाइन है दूसरी? समथिंग विद चोली है। हाँ, तो बेसिकली इसी के लिए तो चोली बोल रहे हैं के ना कि चिजुइया हनी सिंह ने भी भोजपुरी गाना लिया, तो उसमें देवर और चोली और ये सब डाल ही दिया। अरे गाना क्या है, आप लोगों को शब्द मालूम नहीं, आप आपत्ति हमें भी सिर्फ इतना ही है चोली बस। के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, दिदिया केरा चढ़ौले बाटे नजरी, दिदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। मतलब देवर ने आग गड़ा दिया है, और चोली और बाकी का तो आप इट समझ इज ही जस्ट अ गए। वल्गर एक्सप्रेशन। हाँ, एग्जैक्टली। वल्गर भी नहीं बोलो, हाँ मतलब एजी। क्रीप हाँ ठीक है, क्रीप किस्म के इंसान है। नहीं क्रीप जो भारतीय अर्बन जो क्रीप है ना, वो अलग क्रीप होता है। हाँ वो अगर क्रीप नहीं होगा तो तो थोड़ा असामान्य होगा। हाँ, जहाँ जिस परिवेश के जिस माहौल के टर्म को आप यूज कर रहे हो, वहाँ पे अगर क्रीप नहीं होगा तो पहल नहीं होगी। हाँ, ठीक है, और चहल वाली हालत हो जाएगी उसकी। हाँ। तो वहाँ पे पहल जो है वो वैसे ही एक्सप्रेस किया जाता है। उसके लिए भी भोजपुरी में टर्म है। अर्बन जो कल्चर है इंडिया का, नया भारत, न्यू इंडिया, उसमें भी जो फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है ना, वो एस्टेब्लिश्ड है। हम आपके हैं कौन एक्चुअली नदिया के पार और हम आपके हैं कौन में फर्क सिर्फ परिवेश का ही है। एग्जैक्टली। कहानी एक ही है और दीदिया का देवरा ही है। पर यस, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अलग हैं। वो बैलगाड़ी से चलता था तो उसकी उसके प्रपोजल में, उसके निवेदन में बैलगाड़ी वाली रस्टिक एक मिट्टी वाली चीज थी, तो उसमें कादो कीचड़ लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ जिप्सी पे हो रहा है और यहाँ पे फ्लफी टाइप का टफी भी है। सो ये सब ऑर्नामेंट हटा दो तो मनुष्य बेसिक रूप से यह मानकर चलता है कि
इसी जगह पे मेरी स्वीकार्यता होगी। क्यों? क्योंकि हमारे स्टॉक की एक चीज स्वीकार कर ली गई है, एक्वायर कर ली गई है ना। तो अब हमें जो सोशल लेयरिंग है, जिस सतह पे हम हैं, वो स्टैब्लिश हो चुकी है कि आपकी बड़की हमारे बड़के से संबंध हो चुका है, तो अब हमारा भी हो सकता है, हमारा हो सकता है। तो हमारे बीच में जो दूरियां नजदीकियां बन चुकी हैं, नाता है ना, तंग करने का नाता है। तंग करेगा। तो होली होली का मौसम भी है, तुम जो बोल रहे हो ना, पत्थरा गिरने वाला, कचुर कचुर वाला, ये सब क्या होली में क्या होता है? होली के लिए आदमी जो है, चूंकि होली सिर्फ एक ही जेंडर के लोग होली खेलते हैं, ठीक है, और जो जेंडर जहाँ क्रॉस करती है वहां पे ऐसे रिश्ते हों, उन्हीं के साथ होता है सब कुछ, वही। नहीं तो मामला हाँ असहज हो सकता है। एग्जैक्टली। तो वही, बट ये जो लिरिक्स जो हनी सिंह ने यूज कर लिया है, उसमें फिर बात वही हो जा रही है कि आपने तो लिरिक्स आप लोगों में से किसी को नहीं आता है, आप लोग भी उसी की तरह हो जो वो भोजपुरी सुना है आउटरेज हो रहा है तो हम भी करते हैं। नहीं, हम आउटरेज कर नहीं रहे हैं, outrage, आउटरेज नहीं हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने भी जो यूज किया भोजपुरी को, वो यही सब टर्म यूज करके भोजपुरी को यूज कर लिया। भोजपुरी के आप और भी कुछ गाने ले सकते थे, लेकिन आपने जो टर्म यूज किया, जैसे वो चोली वोली वाली जो बात है, जो भोजपुरी शास्त्र में छिन रही जिसे कहते हैं, उस तरीके की चीज है। अलीशा गुप्ता नाच रही है, हाँ, तो वो क्या ही कर सकता है, वो तो कैरेक्टर पे भी निर्भर करता है ना, अगर आप किस तरह का डांसर रखे हो। देख लिया आपने भी? हाँ, आपने भी देख नहीं, हमने देखा ना, मैंने करके ढूंढा, देखा, ये देखो भाई, पॉप कल्चर से हम अपडेटेड रहते हैं। हाँ, चलिए। मैं रागिनी विश्वकर्मा का मुझे वो गाना बहुत पसंद है, पंखा कूलर से गर्मी जाला। सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। अरे यार, नहीं सुना मैंने। हमरा मेकअप ऐसे झुराला, एको गलती से लइहा ना पिरस राजा जी, जय गो लगवा देना एसी राजा जी। वाह, नहीं सुने आप? नहीं, मैंने नहीं सुना। अरे क्या बात कर रहे हैं, ये मैंने अपने बिल्ले पे हमने खाली कूलर कुर्ती में लगा, कूलर वाला उस वहाँ पे बहुत जो है रिमोट ही नहीं यूज होता है, वहाँ पे काफी हाईटेक। हाँ, एसी कूलर ये सब भी यूज होता है। नहीं, मैंने एगो घरे लगवा दिला एसी राजा जी, ये गाने पे अपने बिल्ले के साथ रील बनाई थी। हाँ, उसको गर्मी में पड़ा हुआ है खोल के। तो ये रागिनी विश्वकर्मा को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, मैंने नहीं सुना है। उनकी जो आवाज में ना एक वो है खराश, जो इलारून जो की आपको आवाज, पसंद आएगी, जो इलारून या सपना अवस्थी टाइप वाली जो एक फोक वाली जो आवाज होती है ना, उस तरीके का। सुनिए, जब हम इलारून तो नहीं, बट हाँ, थोड़ा सपना अवस्थी इलारून के ऐसे ही तरह के आवाज। जब हम झुलूर दादा को सुन सकते हैं। हाँ, झुलूर दादा जब आप सुन सकते हैं तो। हाँ, फोक का एक ऐसा उसी तरह का आवाज भी होता है कैटेगरी। आप फोक में अलका याग्निक को आप अच्छा भी नहीं लगेगा। नहीं, बिल्कुल। हाँ, गला जब तक फटा ना हो तब तक फोक क्या। हमको भोजपुरी गाने से दूर किया है अगर किसी चीज ने, तो वो है ऑटो ट्यून। अच्छा, किसी की आवाज मनुष्य जैसी लगती नहीं है, मतलब वो बदलते रहती है, एक वर्ड में 5 बार बदल जाती है। वो मेल सिंगर के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो बड़े नाक से गाते हैं। मैक्सिमम भोजपुरी के जो मेल सिंगर भी सब ऑटो ट्यून से ही गा रहे हैं अभी का तो नहीं, किसी की अपनी आवाज में गाते हुए बहुत रेयरली सुना है। कोई भी अपनी आवाज में नहीं गा रहा। ये पहले जैसे भरत शर्मा व्यास वगैरह अच्छा गा देते थे, बाद में फिर मनोज तिवारी वगैरह एकदम नाक से गाने लगे। गुड्डू रंगीला, मतलब सुनोगे तो मजा तो नहीं आएगा, मुझे तो नहीं आता था, बाकी तो लोग सुनते ही हैं। तो वो है, मनोज तिवारी ने बाद में जो गाने गाए हैं इधर आकर के, वो तो अच्छे। वो तो हाँ, वो तो जो बॉलीवुड से जब टच हो गया उनका, तब जा करके संपर्क उनमें होने के बाद, नहीं तो वो तो वही चलल करे बबुनी। एक बात गौर करना, जितने भी गायक हैं ना, उन्होंने गाने हर तरह के गाए हैं, अच्छे भी गाए हैं, ठीक है, पर उनके वो गाने लोकप्रिय नहीं हुए बहुत। ये भी एक मुसीबत है एक तरह उनके लिए भी। उनके वो गाने लोकप्रिय उतने नहीं हुए जितने की ये भड़काऊ टाइप के गाने। हाँ, एक्चुअली वो लोग है ना, वो लोग सोशल मीडिया के ज़माने में तो थे नहीं। अभी होते तो शायद वो लोग का भी गाना वैसे ही वायरल होता, पॉपुलर होते। अभी तो सिर्फ यही चोली और हुकी पॉपुलर हो पाता है समय। लेकिन ये है कि डिजिटल फुटप्रिंट की चिंता उस दौर में किसी ने नहीं की होगी कि यार ये सब रहेगा। और तो आप सोचिए, रवि किशन के अगर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे, तो उन्होंने वो कह भी चुके हैं कि वो एक गलती है मेरी, और अब शायद मैं नहीं करूँ इस तरह का वो लहंगा वाला रिमोट वाला जो गाना है। पर
सिंस टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी, यूट्यूब नया आ रहा था, तो बिना सोचे हुए चीज़ें करते हैं। और टेक्नोलॉजी के बारे में एक चीज़ ये है कि उसके बारे में बेहतर समझ, कोई नई तकनीक आती है कुछ साल बाद ही बनती है कि ये है क्या। इमीडिएटली सिर्फ आप उसका यूसेज ढूंढ जाते हैं, बट वो क्या छाप छोड़ के जाएगी ये कुछ साल बाद समझ में आता है। वो लेकिन लहंगा भी उन्होंने रिमोट से उठाया, इस बात का तो मैं प्रशंसक रहूंगा ही। हाँ, चाहते तो हाथ भी लगा डिडंट क्रॉस द सकते लिमिट। थे। इसलिए आज एमपी नहीं संस्कार तो है ही। वो बोल रहे थे उसके बारे में, हमारी संस्कृत सभ्यता संस्कार इत्यादि परिलक्षित होता ही। हाँ, ये लोग बेचारे इजीली टारगेट भी हो जाते हैं सब चीज़ के चक्कर में, एक्टर्स वगैरह। एक्चुअली एक्टर्स का क्या है, एक ये भी चल गया है ना कि अब देखो राज बब्बर जो है कांग्रेस के बड़े लीडर थे, समाजवादी पार्टी के लीडर थे, एमपी रहे कई बार। अब अगर उनको इंसाफ का तराजू दिखा के बोला जाएगा आप ये करते थे तो उनको भी लगेगा तो यार रवि श्री किशन ने ऐसा गाना गाया है, गाना ही गाया है ना। तुमने देखी है इंसाफ का तराजू? आपने नहीं देखा। 100% कोई रेप सीन होगा उसमें। हाँ, वही कहानी का एग्जैक्टली। और राज बब्बर करते हैं वो। तो क्या वो आगे से निर्वासित कर दिए जाए देश से? कलाकार ही है ना, तो करता होगा, कर सकता है। कहानी के डिमांड पे हमने किया। हाँ, पर कौन सी कहानी है जो रिमोट और लहंगा की डिमांड कर रही है? देखिए रेप सीन एक कहानी में एक इम्पोर्टेंट बात हो सकता है ना, मतलब एक पहलू हो सकता है उस कहानी का, बट कहानी में लिरिक्स आइडिया के रूप में एक मतलब बोल भी अगर कहो, गाने के बोल के रूप में भी एक अद्भुत प्रयोग था कि आप, वो तो ये भी बोल सकता था कि लहंगा उठा दूंगा रिमोट से, लेकिन वो रिमोट से कीवर्ड वो दिखा रहा है कि भारत का गांव भी एडवांस्ड आगे बढ़ रहा है।